अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तलहा सिराज और आप देख रहे हैं तलहा इन्फो टीवी। दोस्तों, चीन, इंडिया, नाइजीरिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और ब्राजील जैसे मुल्कों के बाद अगर किसी मुल्क की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो वो मुल्क है बांग्लादेश। आबादी के लिहाज से यह दुनिया का 8वां सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ के लोग खासकर पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और पाकिस्तानी भी इन्हें अपना छोटा भाई समझते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर एक साल में 3 दफा चावल की फसल को काश्त किया जाता है और ये पूरी दुनिया में गारमेंट्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। 1974 से लेकर 2025 तक 25 से ज्यादा मर्तबा इस मुल्क में सैलाब आ चुका है और 2017 में जब ये मुल्क दोबारा से सैलाब की लपेट में आया तो 8 मिलियन से ज्यादा लोग इससे मुतासिर हुए और वो अपने घरों से बेघर हो गए और माशी तौर पर भी इस मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन आज भी जनूबी एशिया में इंडिया के बाद बांग्लादेश जनूबी एशिया का दूसरा मजबूत तरीन मुल्क है। माजी में यहाँ की करेंसी 1 टका पाकिस्तानी करेंसी के टके बराबर भी नहीं था, लेकिन आज ये 1 टका पाकिस्तानी 2.30 रुपए बनते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ, आज बांग्लादेश कैसा है, यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ की लड़कियाँ कैसी हैं और इससे भी बढ़कर बहुत सारी बातें आप इस मुल्क के बारे में जानेंगे जो कोई आपको हैरान कर देंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपकी अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी को अभी से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें। बांग्लादेश, जिसका पूरा नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, यानी कि अवामी जमहूरिया बांग्लादेश, और इसका मतलब बनता है बंगाल की सरजमीन। आज 2025 में इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 17 करोड़ 30 लाख है और आबादी में 51% मर्द हैं और 49% खवातीन यानी कि औरतें हैं और आबादी के लिहाज से हर मुरब्बा किलोमीटर में 1265 अफराद रह रहे हैं और बांग्लादेश का कुल रकबा 1,47,570 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से यह दुनिया का 92वां बड़ा मुल्क है। यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती हैं, ये सादगी से अपनी जिंदगी गुजारती हैं और ये शर्मीली तबीयत की मालिक होती हैं। इनकी रंगत गंदुमी या हल्की सांवली होती और इनकी बड़ी और खूबसूरत आंखें अक्सर काजल से सजी होती हैं जो इन्हें और भी ज्यादा दिलकश और प्यारा बना देती हैं। इनके बाल ज्यादातर लंबे, घने और स्याह होते हैं और ये ज्यादातर पतली या दरमियानी जिसामत रखती हैं और बंगाली लड़कियां साड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और ये इनका रिवायती लिबास भी है। एक मुसलमान मुल्क होने के बावजूद ये निहायत अफसोस की बात है कि 2023 में यहाँ पर तकरीबन 6000 से भी ज्यादा रेप के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 80% ऐसी लड़कियां थी जिनकी उम्र 18 साल से भी कम थी। कभी ये मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और ये पाकिस्तान से इस वजह से अलहदा हुआ था क्योंकि यहाँ के बंगालियों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा था। बंगाली लोग तादाद में भी ज्यादा थे लेकिन सारी पावर मगरबी पाकिस्तान के पास थी। यहाँ तक कि नौकरियाँ, पैसा और तरक्की के मौके भी मगरबी पाकिस्तान वालों को ज्यादा मिलते थे, जबकि मशरकी पाकिस्तान वाले यानी कि बंगाली तरक्की की दौड़ में बहुत ज्यादा पीछे रह गए थे। और फिर 1970 में आम इंतखाबात हुए जिसमें अवामी लीग यानी कि बंगालियों के लीडर शेख मुजीबुर रहमान ने 167 में से 160 सीटें जीत ली और अक्सरियत की वजह से इनको इक्तदार मिलना चाहिए था, लेकिन जनरल याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने इक्तदार शेख मुजीब को देने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाली लोग सीख पा हो गए और इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते गए, फौजी ऑपरेशंस हुए और इसमें 3 से 5 लाख बंगाली मारे गए और इनमें बहुत से आम शहरी, बच्चे और खवातीन भी शामिल थे और इस जंग के मुजस्मे आज तक भी बांग्लादेश में आपको देखने को मिल जाएंगे। और बंगालियों का कहना है कि फौजियों ने इनके सामने इनकी माओ और बहनों की इज्जत भी लूटी थी, जो कि हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। और भारत ने भी 1971 में बराह रास्त जंग में हिस्सा लिया और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ऑपरेशन किया और उस वक्त के भारत के वजीर आजम इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की आजादी की खुलकर हमायत की और रूस भी भारत को सफारती सतह पर बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, जबकि अमेरिका और चीन जैसे मुल्क पाकिस्तान की हिमायत में थे। और आखिरकार बंगालियों को कामयाबी मिली और फिर पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया और इससे एक और मुल्क वजूद में आ गया जिसको आज हम सब बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही आज बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद हुए 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ढाका इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर और इस मुल्क का दारुल हुकूमत है और यहाँ पर 1 करोड़ 95 लाख से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं और इसको दुनिया का 7वां सबसे बड़ा आबादी रखने वाला शहर भी माना जाता है।
और दुनिया में साइकिल रक्शे के हवाले से बांग्लादेश को सबसे पहले गिना जाता है। यहाँ के छोटे से छोटे शहर से लेकर बड़े से बड़े शहर में आपको और कुछ चाहे देखने को मिले ना मिले, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में साइकिल जरूर देखने को मिलेंगे। बंगाली कौम दुनिया की मेहनती तरीन कौमों में से एक मानी जाती है। फिर चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको वहाँ पर बंगाली जरूर देखने को मिलेंगे और ये लोग मेहनत से अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसमें 91% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं और ये मुस्लिम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है और इस्लाम के बाद दूसरा सबसे बड़ा मजहब यहाँ पर हिंदुइज्म है। मुल्क की सरकारी जबान बंगाली है और 98% से भी ज्यादा लोग बंगाली जबान बोलते हैं। इस मुल्क की सबसे लंबी सरहद इंडिया के साथ लगती है, जो कि 4096 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है और ये दुनिया की 5वीं सबसे लंबी सरहद है। इसके बाद जनूब मशरिक में बांग्लादेश की सरहद म्यांमार यानी कि बर्मा के साथ लगती है और इसका जनूब मगरबी हिस्सा बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है, जो कि इस मुल्क को समुद्री रास्ते से दीगर मुल्क जैसा कि नेपाल, चाइना और भूटान के साथ जाकर मिलाता है। ये मुल्क दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रखने वाला मुल्क है और चंद साल पहले जब पाकिस्तानी हुकूमत अपनी टेक्सटाइल कंपनीज को बंद करती जा रही थी, तो इसी बात से बांग्लादेश ने फायदा उठाया। इन्होंने इन्वेस्टर्स को बिजली के बिलों और टैक्स में छूट देकर अपने इस मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खींच लिया था और हुकूमत के इस डिसीजन ने यहाँ पर कारोबारी हजरात को बहुत ज्यादा फायदा दिया और इससे लाखों बंगालियों को रोजगार मिला और इससे बांग्लादेश की हुकूमत और इनकी अवाम भी खुशहाल हुई और इनको बहुत ज्यादा फायदा मिला। और यहाँ की बहुत सारी औरतें बड़ी तादाद में ज़राअत और गारमेंट इंडस्ट्री में काम करती हैं और सिर्फ ढाका में ही रोजाना 10 लाख से ज्यादा रक्शे चलते हैं। यहाँ के लोग चावल और मछली को अपनी कौमी गिज़ा के तौर पर खाते हैं। और गोलिस्तान बाजार जनूबी एशिया का सबसे बड़ा कपड़ों का बाजार है, जहां पर रोज लाखों लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं और ये बाजार भी ढाका में है। दरियाई गंगा, जिसको हिंदू मज़ाहिब के लोग सबसे ज्यादा पवित्र यानी कि पाक मानते हैं, ये दरिया ढाका के जनूब से गुजरता है। लेकिन इतने बड़े दरिया के बावजूद भी ढाका में साफ पानी की शदीद कमी है और इसी शहर से ही दुनिया के सबसे बड़े फैशन ब्रांड्स के लिए कपड़ा जाता है और इन्हीं ब्रांड्स में ज़ारा, H&M और गैप भी शामिल हैं। यहाँ पर ट्रैफिक का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा है और जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सवारियाँ हैं, इनका हाल आपको बुरा देखने को मिलेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ढाका में गलियाँ बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी हैं और अगर कोई सवारी दूसरी सवारी से टकरा भी जाती है तो यहाँ पर ये एक मामूल की बात है और ऐसी बात को यहाँ पर नॉर्मल सी बात समझा जाता है। शहर के इर्द गिर्द कई खूबसूरत पार्क्स हैं और शॉपिंग मॉल्स हैं। हर साल 28 लाख से भी ज्यादा गैर मुल्की टूरिस्ट बांग्लादेश में आते हैं और टूरिज्म से भी बांग्लादेश मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है। यहाँ पर टोटल 700 से भी ज्यादा दरिया बहते हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे इलाके ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिन पर सड़क नाम की कोई भी चीज नहीं है और लोग दरियाओं में मौजूद कश्तियों से एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं। और यहाँ के 1 करोड़ 17 लाख से भी ज्यादा लोग मछली पकड़कर इसको बेचने के शेबे से मुंसलिक हैं। इसके शहर ढाका को कैपिटल ऑफ मॉस्क यानी कि मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है और यहाँ पर तकरीबन टोटल 6000 से भी ज्यादा मस्जिदें हैं। यहाँ पर सालाना बेशुमार बारिशें होती हैं और ज्यादा बारिश होने की वजह से मुल्क का 15% से जायद हिस्सा घने और खूबसूरत जंगलात से घिरा हुआ है। यहाँ का साहिल समंदर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा साहिल समंदर रखने वाला मुल्क है। और यहाँ की चाय अपनी क्वालिटी की वजह से भी काफी ज्यादा मशहूर है। दुनिया की 3% तक चाय बांग्लादेश में पैदा होती है और यहाँ का चावल भी पूरी दुनिया में बेहतरीन क्वालिटी की वजह से मशहूर है। और 2025 की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की टोटल GDP 481 बिलियन डॉलर्स है। और अगर बात करें इस मुल्क के रेलवे निजाम के बारे में तो पूरे मुल्क में 360 से भी ज्यादा ट्रेनें चल रही हैं और हर स्टेशन ही आपको बंदों से यहाँ पर खचाखच मसरूफ देखने को मिलेगा। बांग्लादेश और भारत के दरमियान मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस जैसी बैनुल अक़वामी ट्रेनें भी चलती हैं जो कि आपको डायरेक्ट बांग्लादेश से इंडिया ले जाएंगी। मुल्क का कौमी जानवर रॉयल बंगाल टाइगर है, जिनका शुमार दुनिया के ताकतवर शेरों में होता है और इनका टोटल वजन 300 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। मुल्क का कौमी खेल कबड्डी है, लेकिन ज्यादातर लोग क्रिकेट शौक से खेलते हैं। वाटर लिली यहाँ का कौमी फूल है और जैक फ्रूट इस मुल्क का कौमी फल है और प्लस 880 यहाँ का डायलिंग कोड है। जैसे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड है और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड है, वैसे बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री को डॉलीवुड कहा जाता है और डॉलीवुड की टोटल मालियत इस वक्त 200 करोड़ टके से भी ज्यादा है। पूरे मुल्क में तालीम
मुल्क का एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन निज़ाम मौजूद है और यहाँ 160 से भी ज़ायद यूनिवर्सिटियाँ हैं और पूरे मुल्क में 1,20,000 से ज़ायद स्कूल्स हैं जिनमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों शामिल हैं और पूरे बांग्लादेश में 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ से ज़ायद तलबात हैं। और आखिर में इस मुल्क का शुमार दुनिया के सबसे सस्ते तरीन मुमालिक में शामिल होता है। सबसे ज्यादा घूमने फिरने के लिए लोग कॉक्स बाजार का रुख करते हैं जो कि बांग्लादेश का एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बीच है। सियाह यहाँ पर तैराकी, कश्ती रानी और समुद्री नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। इसके बाद यहाँ पर ढाका सिटी आता है जो कि अपने मकामी खाने और बाजारों की रौनक के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। और सैलहट बांग्लादेश का ऐसा मकाम है जहाँ पर आपको चाय के बागात और हसीन हसीन वादियाँ देखने को मिल जाएंगी। इस इलाके को भी टूरिस्ट काफी ज्यादा विजिट करते हैं और वो इस इलाके की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होते हैं। तो दोस्तों ये थी तलहा इन्फो टीवी की दुनिया की अजीम और मेहनती कौम बांग्लादेश के बारे में एक छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और आपके अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस मुल्क की सैर पर चाहिए अपने ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अल्लाह हाफिज।